तो अभी हम लोग जो मेडिसिन देख रहे हैं वो एडिनोसिन जो मेडिसिन है तो वो हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जो एडिनोसिन की बात करूं तो एडिनोसिन बेसिकली एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग देते हैं, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन। तो मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग एडिनोसिन देते हैं। और बेसिकली जो एडिनोसिन होता है वो क्या होता है, एंटी अरिथमेटिक ड्रग है, एंटी अरिथमेटिक ड्रग है। तो बेसिकली मिसलिनियस क्लास में आता है, तो एंटी अरिथमिक ड्रग होता है ये। अब बेसिकली सबसे पहले अगर जैसे एडिनोसिन की बात करूँ तो यही वाला एडिनोसिन है यार जो अपना एटीपी बनाता है ना, जो अपना एटीपी बनाता है वही वाला एडिनोसिन होता है। तो बेसिकली अगर मैं एडिनोसिन की बात करूँ तो इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो जो मैं एडिनोसिन की अगर जैसे मैं बात करूँ तो ये बेसिकली इसके बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, उसके बहुत सारे रिसेप्टर जैसे सीएनएस पे होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होते हैं, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम पे होते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे मतलब बहुत सारे एडिनोसिन के रिसेप्टर होते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली जिसकी तो बात मैं कर रहा हूँ उसमें सीवीएस होता है। तो इसके बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो मेनली अगर मैं सीवीएस की बात करूँ तो सीवीएस में बेसिकली दो पार्ट में अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो एक होता है एवी नोडल टिश्यू, और एक होता है ब्लड वेसल में एंडोथीलियल। तो एवी नोडल टिश्यू में यहाँ पे होता है A1 रिसेप्टर, एडिनोसिन 1 रिसेप्टर होता है, और ब्लड वेसल पे होता है A2B रिसेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एडिनोसिन बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे A1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है एडिनोसिन, और उसके क्या करता है स्लो ट्रांसमिशन, क्योंकि कैल्शियम इन्फ्लेक्स को रोक देता है, तो स्लो ट्रांसमिशन कर देता है ये। तो एवी नोडल टिश्यू में A1 रिसेप्टर पे काम करके एक ट्रांसमिशन को स्लो कर देता है, ठीक है। A2B रिसेप्टर में बेसिकली ये एक्टिवेट करके A2B रिसेप्टर बेसिकली ब्लड वेसल के एंडोथेलियम प्रेजेंट होते हैं, तो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, जो ब्लड वेसल होती है ना, ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है ना, तो ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है। अब बेसिकली यूज इसका मैं बताता हूँ। सबसे पहले देख लिया, इसके बाद यूज इसका, तो यूज इसका बेसिकली मेनली हम लोग सुप्रावेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया में करते हैं, और जो डोज होती है वो होती है 6 mg IV बोलस फॉर्म में हम लोग देते हैं। उसके बाद तुरंत ही 10 ml का नॉर्मल सलाइन पुश कर देते हैं, उसमें प्लस कर देते हैं। उसके बाद मैक्सिमम 12 mg हम लोग IV कर सकते हैं, उसके बाद 12 mg और रिपीट कर सकते हैं। याद रखना मोर देन 12 mg से ज़्यादा डोज नहीं देना है, देना है। उसके बाद ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली ट्रांजिएंट हार्ट ब्लॉक करता है, मतलब कुछ टाइम के लिए हार्ट ब्लॉक कर देता है। तो ये बेसिकली जो टैचिकार्डिया होता है उसमें रिलीफ हो जाता है। उसके बाद बंदे का और बताऊँ इसके साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट जैसे मैं यहाँ पे लिखते जाऊँ साइड इफेक्ट इसका क्या क्या होता है ना। तो इसका मैं साइड इफेक्ट लिख देता हूँ। तो इसका साइड इफेक्ट जैसे बहुत सारे हैं, जैसे डिजीनेस हो गया, ठीक है, नौजिया हो गया, वोमिटिंग, फ्लशिंग, ठीक है, फ्लशिंग हो गया। उसके बाद और बताऊँ तो हाइपोटेंशन, ठीक है, तो हाइपोटेंशन हो गया, सीजर हो गया। तो बेसिकली बहुत सारे साइड इफेक्ट इसके होते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशन किसमें है इसको, एक कॉन्ट्राइंडिकेशन किसमें होता है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कोई भी एक्यूट एमआई का पेशेंट है उसमें हो गया, सेकेंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें हो गया, ठीक है, हार्ट ब्लॉक सेकेंड थर्ड डिग्री का, ठीक है। और कुछ ये सीजर में मैंने बताया जिसको बंदे को सीजर रहता है उसमें भी हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। तो दीज ऑल आर कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। उसके बाद मैंने बताया इसको स्ट्रेस टेस्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे मतलब कोई भी कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट हम लोग करते हैं जब ईसीजी निकालते हैं बंदे में जो फिजिकली फिट नहीं रहता, ठीक है, जिसके पाँव नहीं है, तो उसको हम लोग ये मेडिसिन दिला के उसको स्ट्रेस टेस्ट उसमें कराते हैं, ईसीजी निकालते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एडिनोसिन।